सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। कि एक हफ्ते के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है, लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, डीएनए का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज खत लिखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिहा गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रह सकते, इंतजामिया मामले से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। एक हफ्ते बाद भी सानिया पर सियासत और ब्लेम गेम हो रही है। सब एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जाने भी गंवाएं। किसी को डराने की जरूरत नहीं, ये केस बंद नहीं होगा। असल जिम्मेदारों का तयन करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा, कराची आपका मुंतजिर है, देखें किसने ज्यादती की। गवर्नर सिंध का जाम बहक अफराद के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। सानिहा गुल प्लाजा लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अमवात की तादाद 67 होगी। 77 अफराद ताहाल लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 67 नमूने डीएनए के लिए इरसाल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासर इमारत में 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली? तहकीकाती हुकाम का सुराग लगाने के लिए मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। SBCA ने इमारत को फौरी मिस्मार करना नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने सानिहे से मुतालिक आज इजलास तलब कर लिया। MQM का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। सिंध हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। बोले, सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शहर को आग भी MQM ने लगाई? 2008 की हुकूमत में सारे केसेस MQM ने ख़त्म किए। आप 18 साल से सूबे में हैं तो हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? पीपल्स पार्टी को खुली छूट मिलने से निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आइन के मुताबिक कराची को मुल्क का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। 18वीं तरमीम कोई मुकद्दस शिक नहीं, एक मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे? ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के लिए अपने हाथों से लोगों को जलाया। आशुरा के बाद बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहते हैं कि 1 जनवरी 2024 को ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। तमाम दुकानों को नोटिस भेजे गए थे और उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे। हुकूमत सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है, नुकसानात का इजाला करेंगे। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौजी असासे मशरिक वुस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान को कहा था कि अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां रोक दी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज होगा। मजीद कहा, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कोशां हैं। विटकॉफ की ज़ेलेंस्की से मुलाकात मुफीद रही। रूसी सदर और अमरीकी नुमाइंदे की बातचीत भी मुकम्मल हो गई। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गया। वज़ीर आज़म ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में अमन बोर्ड के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं का पुरतपाक मुसाफा। कुछ देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, मराकश, अर्जेंटाइन और आर्मेनिया ने गजा पीस बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत किए। कतर, आज़रबाईजान, बल्गारिया, इंडोनेशिया, हंगरी, उर्दन, काज़ाकिस्तान ने भी चार्टर साइन किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया और पैराग्वे भी दस्तखत करने वालों में शामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक न हुए। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन और इटली ने भी शमूलियत इख्तियार न की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरान तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म के आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी मुलाकात।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी और मुस्कुराहटों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात की वीडियो नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पोस्ट कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की वीडियोवर्स में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। मुल्क की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच के लंदन में मुख्तलिफ मुलाकातें और तिब्बी मुआयना कराएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी छा गई। चमन में शदीद बर्फबारी से शहरी घरों में महसूर। ज़ियारत किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन और दीगर इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। कुजक टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची, शाहरा मुतासिर। सवात में पहाड़ों ने सफ़ेदी ओढ़ ली। ज़िला खैबर में बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सियालकोट, कसूर, सरगोदा, पिंडीपट्टियाँ और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और ठट्टा में बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्लियामेंट में कानून साजी पर मामला तय पा गए। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी कानून साजी पर मुकम्मल ताउन करेगी। हुकूमत ने दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून ने पीपी वफ़द से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11 बजे मुनक्किद होगा। अहम कानून साजी, पार्लिमानी और मुल्की उमूर पर बहस की जाएगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ से पेशकदमी की ज़रूरत है। पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का डेवोस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने वसाइल से सैलाब का मुकाबला किया। तांबे के मनसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्के हैं। उभरती मईशतों को ज़ीरो रिजर्व करेंसी का इस्तेहकाम नहीं, इसलिए कर्ज का मोहतात इस्तेमाल ज़रूरी है। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान ने बुनियादी सरप्लस हासिल करके मालियाती तवाज़ुन बहाल किया। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी तरजीह है।